आप दोस्तों, हम इस वीडियो में आपको ट्रांसफार्मर्स के बारे में बताएंगे जो टीवी में यूज़ होते हैं। टीवी में ज़्यादा करके तीन ही ट्रांसफार्मर यूज़ होते हैं। एक जो एसी में सर्किट में जो लाइन लाइन फिल्टर के लिए यूज़ होता है, वो बहुत छोटे साइज में होता है और कॉइल ही होती है, लाइन कॉइल भी उसको बोल सकते हैं। वो ट्रांसफार्मर के जैसे दिखता है छोटा, लेकिन वो ट्रांसफार्मर नहीं होता है। दूसरा ट्रांसफार्मर होता है वो एसएमपीएस ट्रांसफार्मर होता है, कुछ वो इस तरह का होता है। यहाँ देखिए, इस तरह का ट्रांसफार्मर, बड़ा या छोटा इस तरह का ट्रांसफार्मर लगा होता है। लाइन कॉइल हमने बताया वो इस तरह की कॉइल होती है, कभी छोटी होती है, कभी बड़ी होती है, कभी इस तरह की होती है। ये लाइन कॉइल है, लाइन को एसी लाइन को फिल्टर करने के लिए लगाते हैं। और ये जो है एसएमपीएस ट्रांसफार्मर है, ये जो प्राइमरी एसी आती है उसको डीसी बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये दो ट्रांसफार्मर यूज़ होते हैं। तीसरा ट्रांसफार्मर होता है ड्राइवर ट्रांसफार्मर। वो काफ़ी छोटे साइज़ में, देखिए इस साइज़ का होता है, इससे भी छोटा कभी कभी होता है। ये जो आप देख रहे हैं, इस यहाँ ट्रांसफार्मर लगा है, इससे भी छोटे साइज़ में होता है, कभी थोड़ा बड़ा होता है। तो इसको ड्राइवर ट्रांसफार्मर बोलते हैं। ये ये तीन ट्रांसफार्मर होते हैं। और एक चौथा जो लगता है वो हाई वोल्टेज के लिए जो सबसे ईएसटी लगाते हैं, वो भी एक टाइप का ट्रांसफार्मर ही है, लेकिन वो उसको ईएसटी वगैरह बोलते हैं, एलओटी बोलते हैं, ईएसटी बोलते हैं। वो 25 केवी वोल्टेज तैयार करने के लिए होता है। उसके अंदर डायोड्स वगैरह अंदर ही होते हैं। पहले जो ब्लैक एंड वाइट की ईएसटी आती थी उसमें डायोड अलग से लगता था, लेकिन जो कलर टीवी जब आए तो डायोड्स वगैरह उसके अंदर ही होते हैं सब कुछ। एक खाली 25 केवी के लिए एक केबल निकलती है, वो ट्यूब के फाइनल एनोड से कनेक्ट होती है। तो ट्रांसफार्मर का काम होता है एसी को प्राइमरी टू सेकेंडरी ट्रांसफ़र करना। ट्रांसफार्मर कभी भी डीसी वोल्टेज को ट्रांसफ़र नहीं करता है, ये खाली एसी वोल्टेज को ही ट्रांसफ़र करता है। अगर डीसी वोल्टेज ड्राइवर ट्रांसफार्मर जैसे है, वहाँ पे आप बोलेंगे कि वहाँ तो डीसी वोल्टेज आता है, तो उसके प्राइमरी में जनरेट करके एसी तैयार किया जाता है। जैसे एक ट्रांजिस्टर लगा होता है ड्राइवर ट्रांसफार्मर, उसके बेस पे ड्राइव आता है कोई आईसी वगैरह से, जो हॉरिजॉन्टल ऑसिलेटर आईसी या ट्रांजिस्टराइज सर्किट है, वहाँ से उसके बेस पे ड्राइव आता है और एसी वोल्टेज तैयार होता है कलेक्टर से ग्राउंड के बीच में। वो डीटी के थ्रू सेकेंडरी में ट्रांसफ़र होता है और वो हॉरिजॉन्टल आउटपुट के बेस पे ड्राइव के लिए काम में लाया जाता है। तो ट्रांसफार्मर कभी भी ये इतना आप बात कभी भी ध्यान रखिए कि डीसी वोल्टेज में ट्रांसफार्मर कभी काम नहीं करेगा। अगर कोई ट्रांसफार्मर को आप चाहें कि डीसी प्राइमरी में दे दें और सेकेंडरी में आउटपुट ले लें, तो कोई भी आउटपुट सेकेंडरी में नहीं आएगा। ये खाली एसी पे ट्रांसफार्मर खाली एसी को ही ट्रांसफ़र करता है, ये बात आप पक्का रखिए दिमाग में कि खाली एसी वोल्टेज पे ही ट्रांसफार्मर काम करेगा, डीसी पे काम नहीं करेगा। जहाँ आपको ये डीसी वोल्टेज पे जुड़ा हुआ दिखे तो आप समझ जाइए कि इसी को कोई सर्किट के द्वारा इसको ऑसिलेट करके एसी वोल्टेज तैयार करके फिर उसको ट्रांसफ़र किया जा रहा है। ऐसे ट्रांसफ़र नहीं होता है। लास्ट जो फर्स्ट लाइन कॉइल है वो खाली एसी फिल्टर करने के लिए है। एसएमपीएस ट्रांसफार्मर से प्राइमरी में देखिए ट्रांजिस्टर वगैरह लगा करके और जनरेट किया जाता है, उसको एसएमपीएस जनरेट किया जाता है और सेकेंडरी में डीसी वोल्टेज शिफ्ट होता है। उसके लिए भी काफ़ी बड़ा सर्किट, एक ट्रांजिस्टर, उसके पीछे दो तीन ट्रांजिस्टर और लगते हैं। या आईसी के द्वारा उसको ऑसिलेट किया जाता है। ऑसिलेटर जब ट्रांजिस्टर के बेस पे ऑसिलेटर वोल्टेज आता है, उसके बाद ही कलेक्टर और ग्राउंड के बीच में एसी फ्रीक्वेंसी तैयार होती है, वो ट्रांसफार्मर से ट्रांसफ़र होकर सेकेंडरी में जाती है। सेकेंडरी वोल्टेज एसी को फिर डीसी में कन्वर्ट करते हैं। और जो ईएसटी ट्रांसफार्मर है उसका भी काम कुछ इसी तरह का है। इसके लिए भी एक ट्रांजिस्टर लग डीसी का यही है कि कभी भी आप ट्रांसफार्मर से डायरेक्ट ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, उसको आपको सर्किट के द्वारा उसको फ्रीक्वेंसी के द्वारा उसको फ्रीक्वेंसी तैयार करनी पड़ती है। एसी वोल्टेज एसी फ्रीक्वेंसी तैयार होती है, उसके बाद ही वो ट्रांसफ़र होता है। तो ईएसटी द्वारा सेकेंडरी में फिर से जो वोल्टेज आता है वो एसी ही आता है, फिर उसको डायोड लगा के डीसी में कन्वर्ट करते हैं और फिल्टर वगैरह के द्वारा उसको डीसी करते हैं। और जो ईएसटी का फाइनल जो आउटपुट रहता है वो 25 केवी जो टीवी के फाइनल एनोड को जाता है, वो भी डीसी किया जाता है। वो डायोड उसके अंदर ही हज़ारों की संख्या में डायोड लगे रहते हैं, उसको हम ना चेक कर सकते हैं। वो लीकेज होने से एसी वोल्टेज बाहर आने लगता है और वो पिक्चर ट्यूब पे स्पार्क अगर ज़्यादा आने लगता है, वो मालूम पड़ जाता है कि ये इसका ईएसटी ख़राब हो गया है। तो अगर ईएसटी ख़राब होती है तो हम उसमें रिपेयरिंग डायोड नहीं डाल सकते हैं, उसको हम चेंज ही करना पड़ता है हमें, क्योंकि वो काफ़ी हाई वोल्टेज होने की वजह से अंदर डायोड लगा के उसको अंदर ही मोल्ड कर देते हैं। तो ये कुछ बात हुई ट्रांसफार्मर्स के बारे में। ट्रांसफार्मर तो बहुत से टाइप के होते हैं। जो मार्केट में छोटे अडाप्टर्स वगैरह के लिए ट्रांसफार्मर आते हैं, उसको उसके द्वारा 230 हम इनपुट देते हैं, आउटपुट 12 वोल्ट 15 वोल्ट जितना चाहिए। ज़्यादा करके डेक वगैरह में 15 वोल्ट के या 18 वोल्ट के जो आते हैं, उसके बाद 40 वोल्ट के भी आते हैं। तो सेकेंडरी में डायोड लगा के हम फिर से उसको डीसी करते हैं, क्योंकि सब आईसी ट्रांजिस्टर सब में मोस्टली सब डीसी पर ही काम करते हैं। तो हमको डीसी बनाना पड़ता है, हर एक वोल्टेज को डीसी में कन्वर्ट करना ही पड़ता है। ये इजीली हो जाता है, डायोड जोड़ के आप उसको फ़िल्टर लगा के डीसी
डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन डीसी को एसी में कन्वर्ट करने के लिए सर्किट्स की आवश्यकता होती है, जैसे इन्वर्टर सर्किट, या हमने आपको बताया कि ट्रांजिस्टर लगा के उसके बेस ड्राइव वगैरह दे करके ऑसिलेट करके उसकी फ्रिक्वेंसी तैयार करके फिर वो ट्रांसफ़र होता है। तो इसलिए ज़्यादा करके एसी वोल्टेज का ही यूज़ होता है, इसको ज़्यादा दूर तक लेके जाया जा सकता है। जो एसी की सप्लाई के बारे में हमने बताया उस वीडियो में आपको बताया था। डीसी वोल्टेज के बारे में भी आपको हमने बता दिया है। तो इस तरह से हमारे ट्रांसफार्मर काम करते हैं, और टीवी में लगने वाले ट्रांसफार्मर की संख्या भी बता दिया। मैक्सिमम 4 ट्रांसफार्मर्स, एक लाइन कॉइल ही है वो, लाइन फिल्टर कॉइल है। उसके बाद में एसएमपीएस ट्रांसफार्मर, उसके बाद में आपको मैंने बताया ड्राइवर ट्रांसफार्मर, एक बहुत छोटा सा साइज़ का ट्रांसफार्मर होता है जो हॉरिजॉन्टल आउटपुट को ड्राइव देता है। और लास्ट में ईएसटी ट्रांसफार्मर होता है। ये ट्रांसफार्मर के बारे में इस वीडियो में हमने आपको बताया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपको लगातार वीडियोज़ मिलते रहें और आप आराम से घर बैठे टीवी रिपेयरिंग कर सकें। अगर आपको इंटरेस्ट है, मेरा मोबाइल नंबर भी पहले के वीडियो में दिए गए हैं। अगर कुछ परेशानी आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर भी अगर कुछ आप भेज देंगे कमेंट, या कुछ अलग टाइप का आपकी ज़रूरत होगी तो वीडियो हम बना के आपके लिए डाल देंगे। धन्यवाद।